गर्मियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम किचन को संभालना होता है। गर्मी में किचन में खड़े-खड़े पसीना आने लग जाता है, गर्मी बहुत लगती है। इन सब के बावजूद किचन तो संभालना ही पड़ता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली कुछ ऐसे आसान प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आपका किचन भी कूल रहेगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी ये वीडियो खास तौर पर उन खवातीन के लिए जो गर्मियों में किचन संभालने से परेशान होती हैं। मैं शेयर करने वाली हूँ इजी और स्मार्ट किचन हैक्स जो आपकी लाइफ को आसान बना देंगे। सबसे पहले और बहुत ही अहम जो है ना, सुबह के वक्त का इस्तेमाल, जो कि मैं हर वीडियो में तकरीबन बताती हूँ। अगर आपकी हैबिट सुबह जल्दी उठने की है ना, बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो इतना खुशगवार होता है और इतना प्रोडक्टिव होता है और इतना आसान, मैं कहती हूँ उसका एनर्जी लेवल भी आप होते हैं और बहुत ठंडा 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 टाइम होता है। इसमें हम जितना काम कर लेना हमारी एनर्जी डाउन नहीं होती और हम फ्रेश होकर कर लेते हैं। कोशिश किया करें सुबह जल्दी उठकर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आप अपने काम वाइंड अप करें। आप अपने काम जल्दी कर लें ताकि दोपहर आने तक आपका हर काम हो जाए और आपको गर्मी ना लगे ना। सुबह कोशिश करें दोपहर के लिए ना तैयारी कर दें, सालन की सब्जियां काट के रख दें, अगर गोश्त धो के रख दें, टमाटर वगैरह कटे हुए हैं तो वो फ्रिज में रख दें। चीज़ें आधी जो है ना वो मैनेज कर लें ताकि आपको सालन बनाने में आसानी हो जाए। कोशिश करें अगर काम कर रही हैं तो साथ ही जो है ना वो सालन भी बना देना। दूसरा जो है ना वो ये हैक है कि ना किचन को ठंडा रखने के तरीके, खिड़कियां खुली रखें ताकि हवा अंदर आए। क्योंकि अगर हम किचन में काम करते हैं ना, हबस हो जाती है, चूल्हे जल रहे होते हैं, हीट हो जाती है तो हमारा दिल जो है ना वो अजीब सा होने लग जाता है। कोशिश करें खिड़कियां खुली रहें, एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें, चूल्हे के पास पानी का एक छोटा सा बर्तन रखें जो कि हीट को, इससे जो है ना हीट कम महसूस होती है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो किचन के टेम्परेचर को कम कर देती हैं ना। तीसरी बात, हल्की और आसान चीज़ें पकाएं। कोशिश करें ज़्यादा हैवी मेन्यू मत करें। गर्मी में हल्का फुल्का सा मेन्यू हो जो आसानी से बन जाए। दही का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जो है ना वो बहुत जल्दी बन जाती है। जल्दी बनने के साथ ये चीज़ ठंडी भी होती है और कोशिश किया करें गर्मियों में ठंडी से ठंडी चीज़ का इस्तेमाल किया करें। गर्म गोश्त खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे अंदर जो है ना वो इतनी हीट हो जाती है। अगर ये चीज़ें खाएंगे तो हमें गर्मी महसूस होती है, इसलिए सब्जियों का, दही का, दालों का इस्तेमाल करें। इन सब के साथ साथ कोशिश करें स्मार्ट जो है ना कुकिंग हैक्स या स्मार्ट कुकिंग टेक्निक्स इस्तेमाल किया करें। मतलब ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप दोपहर का खाना बना रही हैं तो आप वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना दें ताकि वो खाना आप शाम को भी यूज़ कर सकें, क्योंकि आपको दोबारा किचन में ना जाना पड़े। क्योंकि हम औरतों का सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है वो किचन में होता है। सर्दियों में तो इतना नहीं पता चलता, लेकिन गर्मी में ना गर्मी इतनी लगती है कि लग पता जाता है। दोपहर का खाना इतनी क्वांटिटी में बना लें कि आप वो शाम को भी खा लेना। हल्का फुल्का सा हो लेकिन ये कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, आपको दोबारा किचन में ना जाना पड़े। इसके साथ अगर आपने सालन जल्दी बनाना है तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। उसमें जो है ना आपका सालन बहुत जल्दी बच जाता है। टाइम जो वेस्ट नहीं होता, आपको ज़्यादा गर्मी भी नहीं महसूस होती क्योंकि काफ़ी देर अगर खड़े रहे ना किचन में तो गर्मी महसूस होती है। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है अगर आपने काम जल्दी करना है तो। इसके साथ जो है ना अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो आप साथ साथ ना किचन में सफाई साथ साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किचन में काम कर रही हैं और बर्तनों के ढेर लगाते रहें, आपकी शेल्फ बहुत गंदी हुई पड़ी है। अच्छा खाना तो बन जाता है, उसके बाद जो है ना उसको सफाई करने में टाइम लग जाता है। बात तो वही है ना, किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गर्मी में ना। तो अगर आप कोई खाना बना रही हैं तो साथ साथ अपने बर्तन भी वॉश करते रहें, स्लेब भी साफ़ करते रहें। इस तरह ना गर्मी से बच जाएंगी, टाइम नहीं ज़्यादा आपका इन्वेस्ट होगा किचन के अंदर ना। और दूसरी बात ये है कि ना अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो आपको पसीना आने लगे थे तो कोशिश किया करें खुद को हाइड्रेट रखा करें। खाना पकाने के साथ साथ पानी पीते रहें, नींबू पानी बना लें या कोई और यानी कि मशरूबात बना लें। लेकिन ये है कि पानी का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। पसीने से आपकी नमकियात ज़ाय होते हैं, लेकिन नींबू पानी पीने से आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहती है, आपका एनर्जी लेवल भी डबल हो जाता है। कोशिश करें, मैं बार बार कहती हूँ, गर्मियों में कोशिश करें हाइड्रेट रहें, खुद को भी हाइड्रेट रखें और बच्चों को भी जो है ना वो हाइड्रेट रखें। और एक बात ये है कि ना अगर किचन में डायरेक्ट धूप पड़ रही है, आपकी विंडो को रुख ऐसी साइड पर है कि जिसमें किचन में धूप आ रही है, तो कोशिश करें किचन में जो विंडो लगी उसके आगे पर्दा लगा दें या कोई ऐसा शेड वगैरह लगा दें ताकि डायरेक्ट धूप जो है ना वो किचन में ना आए या कमरे में ना आ जाए, क्योंकि इससे भी हीट पैदा होती है और कमरा है या किचन है वो मज़ीद ज़्यादा गर्म महसूस होता है। एक तो वैसे इतनी गर्मी लग रही है, जो दूसरा ये है कि धूप की गर्मी में तो वो गर्मी डबल हो जाती है।
तो आगे जो है ना या तो ब्लाइंड कोई कपड़ा लगा दें या तो कुछ ऐसा कर दें ताकि वो धूप जो है ना वो अंदर ना आए। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि अल्टरनेटिव कुकिंग मेथड इस्तेमाल किया करें। माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करें, एक फ्रायर का इस्तेमाल करें। अच्छा, इलेक्ट्रिक जो वो होती है, केटल्स होती है, उनका इस्तेमाल करें। इसमें इससे ये फ़ायदा है कि इसमें जो है ना हीट कम प्रोड्यूस होती है और किचन भी गर्म नहीं होता, आपको भी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, क्योंकि चूल्हा जो है ना उस पर जो आग जल रही उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। जबकि अगर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करें इससे कम हीट प्रोड्यूस होती है और हमें गर्मी भी जो है ना वो कम लगती है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि ना आप कोशिश करें रूम्स में जैसे टीवी लाउंज हो गए या किचन में हो गए, इंडोर प्लांट्स का इस्तेमाल करें। एक तो वो ठंडा रखते हैं, दिल को भी बड़ा सुकून होता है और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इंडोर प्लांट्स का इस्तेमाल करें, उनको गर्मी से बचाएं, खुद भी गर्मी से बचें। ये चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देती हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर, क्योंकि गर्मियों में हम किचन जो है ना किस तरह कूल रख सकते हैं या हम एज अ हाउस वाइफ अपने किचन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा टारगेट यही होता है कि हम किचन से काम करके जल्दी से बाहर निकल जाएं, क्योंकि हमसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं होता। अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, जब जून जुलाई आएगा तो और ज़्यादा शदीद गर्मी हो जाती है। इसलिए कोशिश करें ये छोटे छोटे हैक्स मेथड इस्तेमाल करें जिससे आपका काम भी हो जाए, बच्चे भी आसानी से चीज़ें खा लें और बच्चे खुश भी हो जाएं और आपका वक्त भी जो है ना किचन में कम से कम गुजरे। ये थे मेरे छोटे छोटे से टिप्स हैक्स थे, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी जो है मेरे व्लॉग्स आते ही रहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी अपने घर की, तो आपने बड़ा ही प्यार दिया है, उस पर बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, बड़े लाइक्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे घर को इतना पसंद किया। मेरा एक छोटा सा प्यारा सा घर है, बड़ा नीट सा वेल ऑर्गेनाइज्ड घर है जिसको मैंने अपने प्यार से अपने हाथों से सजाया हुआ है, और वो चीज़ आप लोगों को मैंने दिखाई और आप लोगों ने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और अल्लाह का शुक्र है कि उस पर व्यूज़ आए हैं। मुझे भी अच्छा लगा है, मेरे कंटेंट को आप लाइक करें, मुझे ये भी अच्छा लगता है। बस आगे भी इसी तरह मेरा साथ देते रहें और इसी तरह मेरे कंटेंट को यानी कि अप्रिशिएट करते